अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपका मैथ्स टीचर एक मरतबा फिर एक नए सबक के साथ में, एक नए लेसन के साथ में आपके सामने हाजिर हूँ, जिसका नाम है हिसाबी तसाउद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आइए देखते हैं इस सबक में एग्ज़ाम से जुड़े क्या क्या सवालात पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमें इस सबक के अहम नुकात पर गौर करना है। इस सबक में तकरीबन 4 ज़ाबिते आते हैं जो कि बहुत ही अहम हैं एग्ज़ाम के ताल्लुक से। इस सबक के अहम नुकात मैंने यहाँ पे दर्ज किए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले है एपी की उमूमी शक्ल। एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसकी उमूमी शक्ल ए प्लस डी, ए प्लस 2d डैश 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 डैश, आखिर में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये है हिसाबी तसाउद के अरकान। इसे A1 कहते हैं, इसे A2 कहते हैं, इसे A3 कहते हैं। इसी तरह से जो आखिरी रुकन हमारा है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसे हम AN कहते हैं। उसके बाद में आता है इस सबक का सबसे अहम हिस्सा, एपी का यनवा रुकन मालूम करने का जाबिता। हिसाबी तसाउद का यनवा रुकन मालूम करने का जाबिता क्या है? जाबिता AN इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अक्सर इस जाबिते के जुड़े एग्जाम में सवाल पूछा गया है। उसके बाद में ये भी जाबिता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से। एपी के पहले यन अरकान का हासिल जमा मालूम करने का जाबिता। जाबिता क्या है? Sn इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यह जाबिता भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मरतबा एग्जाम में पूछा गया है। एपी का आखिरी रुकन दिया हुआ हो तो एपी का यनवा रुकन मालूम करने का जाबिता। तो यहां पे क्या है जाबिता? Sn इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2 अंडर ब्रैकेट a प्लस यल, और Sn इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस an। इतने जाबिते हमें इस सबक से जुड़े हमेशा के लिए याद रखने हैं, ताकि इस सबक से जुड़े कोई भी सवाल पूछा जाए तो हमें हल करने में आसानी हो। फर्स्ट प्रायोरिटी ये चीजें याद रखना है अगर इस सबक से जुड़े सवालात आपको हल करने हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस सबक से जुड़े 1 मार्क्स के सवालात किस तरह से पूछे जाते हैं। कुल ये सबक है 7 मार्क्स का, जिसमें एक सवाल 1 मार्क्स के लिए होगा, एक सवाल 2 मार्क्स के लिए होगा और एक सवाल 3 मार्क्स के लिए होगा। यहाँ पे 1 मार्क्स के सवालात मैंने लिखे हुए हैं जो कि हमारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सवाल किस तरह से होगा देखिए, एपी 8, 5, 2, नफी 1 डैश 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 का मुश्तरिक फर्क लिखिए। डी लिखिए। डी क्या होगा? ए नफी 3, बी नफी 2, 3 या 8, ये 4 में से कौन सा सही जवाब है हमें टिक करना है। तो जवाब किस तरह से लिखते हैं देखो, हम डी मालूम करने का जाबिता हमारे पास है। डी बराबर A2 नफी A1। A2 है हमारा A2 यानी 5, नफी A1 यानी 8, जवाब आया नफी 3। तो ये हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। यहां पे देखो, एपी का पहला रुकन ए और मुश्तरिक फर्क डी दिया हुआ हो, इसका यनवा रुकन लिखिए। यहां पे डायरेक्ट जवाब में हमें क्या पूछा गया है? इसका जाबिता पूछा गया है। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से हम इसका जाबिता लिखेंगे। ये क्वेश्चन पेपर है अप्रैल 22 का, और ये दोनों सवाल जब भी पूछे गए हैं, और ये है जून 2022 का। तो यहां पे देखिए सवाल क्या है, एपी है 5, 3, 1 नफी 1 का मुश्तरिक फर्क लिखिए। जवाब में नफी 2, 2 नफी 3 और 5। यहां पर भी डी हम इसी तरीके से मालूम करेंगे। डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 क्या है हमारा? देखिए 3 नफी A2 3 नफी A1 यानी 5,
तो जवाब क्या आएगा? नफी 2। नफी 2 यहाँ पे दिया हुआ है, हम एक को टिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद में एक और सवाल पूछा गया है, हिसाबी तसाउद से क्या मुराद है। हिसाबी, यहाँ पे हमें क्या करना है? हिसाबी तसाउद की तारीफ लिखनी है। यहाँ पे हमें हिसाबी तसाउद की तारीफ लिखनी है। हिसाबी तसाउद एदाद की फहरिस्त है जिसमें हर एक रुकन पिछले रुकन में, हर एक रुकन पिछले रुकन में कोई मुतईन अदद जमा करके हासिल किया जाता है। ये हिसाबी तसाउद की तारीफ है। हिसाबी तसाउद ऐसे अदाद की फहरिस्त है जिसमें हर एक रुकन पिछले में कोई मुतईन अदद जमा करके हासिल किया जाता है। ये हिसाबी तसाउद की तारीफ है। ये भी एक सवाल एग्जाम में हमेशा पूछा गया है। अगर एपी का nवां रुकन an बराबर 2n जमा 1 है तो इसका n-1th रुकन मालूम कीजिए। इसे देखो हम इस तरह से मालूम करते हैं, m इज इक्वल टू 2n प्लस 1। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, n-1, जहाँ पे n है वहाँ पे n-1 डालते हैं। 2 इंटू n-1 प्लस 1, 2n, इसे ज़रब करते हैं, 2 आएगा। 2 ज़रब n 2n, जमा ज़रब नफी नफी, 2 ज़रब 1 2 1 2 जमा 1, तो जवाब क्या होगा? 2n नफी 1, नफी 2 जमा 1 यानी नफी 1, तो जवाब 2n नफी 1, ये हमारा सही जवाब होगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर एपी यक्स 7 10 है तो डैश डैश है तो यक्स की कीमत मालूम कीजिए। यक्स 7 10 डैश 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 डैश, तो यहाँ पे यक्स की कीमत मालूम करना है हमने। बी बराबर a2 नफी a1 लेंगे, 7 नफी यक्स होगा। उसके बाद में फिर b बराबर a3 नफी a2 लेंगे, यहाँ पे आएगा 10 नफी 7। ठीक है, 10 नफी 7 यानी ये क्या हो गया? 3 हो गया। अब ये दोनों को बराबर लेते हैं हम। यहाँ पे देखो किस तरह से करते हैं, 7 नफी x बराबर 3, नफी x बराबर 3, ये इस तरफ आया तो नफी 7, नफी x बराबर 7 नफी 3 नफी 7 यानी नफी 4, ये नफी चला गया, ये नफी चला गया, x बराबर कीमत होगी 4। तो हमें x की कीमत मालूम करने के लिए कहा गया है। इस तरह से हम x की कीमत मालूम करते हैं। एक और सवाल देखते हैं, अगर 2x और 26 एपी हैं तो x मालूम कीजिए, और 4 ऑप्शन हैं, a 12, b 14, c 28, d 24। x की कीमत यहाँ पे मालूम करना है। देखिए किस तरह से मालूम करते हैं, b बराबर a2 माइनस a1 यानी x नफी 2, ये a2 ये a1, और b बराबर इसके आगे का a3 माइनस a2, a3 है 26 नफी x, इसे इस तरह से लिखते हैं हम। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ये दोनों को बराबर करते हैं, b x नफी 2 बराबर 26 नफी x। अब ये नफी x इस तरफ आता है, x जमा x बराबर 26 नफी 2, ये नफी 2 इधर आया तो जमा हो गया, x जमा x 2x बराबर 28।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो x बराबर 28/2, 2 1 2, 2 1 2, 2 4 8, तो जवाब क्या आया 14। इस तरह से हम एपी की x की कीमत मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और सवाल दिया गया है, देखिए एपी के पहले 6 अरकान का हासिल जमा और पहले 5 अरकान का हासिल जमा 78 और 55 है, तसाउद का छठा रुकन मालूम कीजिए। इसे किस तरह से करते हैं, देखो हम एपी के पहले 6 अरकान का हासिल जमा और पहले 5 अरकान का, पहले 6 अरकान यानी इसे हम इस तरह से लिखते हैं S6, इसका हासिल जमा होगा 78, और पहले 5 अरकान का यानी S5, इसका हासिल जमा होगा 55। तसाउद का छठा रुकन मालूम कीजिए। ये किस तरह से करते हैं, देखो हम AN इज इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1, इस तरह से करते हैं हम, अगले रुकने में से पिछले रुकने को निकाल कर। अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट देखो A6 छठा रुकन मालूम कर रहे हैं, यहाँ पे 6 दिया गया है। SN यानी यहाँ पे S6 माइनस S5 करते हैं, अगले रुकने में से पिछला रुकन निकाल कर, S6 माइनस S5, S6 माइनस S5, S6 है 78 माइनस S5 है 55। तो अब इसे नफी करते हैं, 8 में से 5 गए बचा 3, 7 में से 5 गए बचा 2, ये है A6। छठा रुकन कितना होगा 23। इस तरह से हम इसे हल करते हैं। तो आइए देखते हैं इस सबक से जुड़े 2 मार्क्स के सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं। एपी 5 8 11 डैश डैश का 30वां रुकन जाबिते की मदद से मालूम कीजिए। तो देखिए किस तरह से हम इसे हल करते हैं। 5 8 11 डैश 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 डैश, एक एपी है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले ए की कीमत मालूम करेंगे। ए बराबर होगा 5, डी की कीमत मालूम करेंगे, डी बराबर A2 माइनस A1। A2 की कीमत है 8 नफी 5, 8 नफी 5 यानी 3, एक एपी की कीमत हो गई। उसके बाद में n वां रुकन दिया गया 30वां रुकन, n बराबर होगा 30। तो मालूम क्या करना है हमें, 30वां रुकन मालूम करना है। इस तरह से हम A30 की कीमत मालूम करेंगे। जाबिता हमारे पास है AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जाबिता हमें पहले दिया हुआ है। जाबिते के इस्तेमाल से लिखिए A30 बराबर A यानी 5 जमा n यानी 30 नफी 1, डी की कीमत है 3, 5 जमा 29 ज़रब 3, 30 नफी 1 यानी 29 ज़रब 3, 5 जमा 29 3, 29 का पहाड़ा हम 3 तक पढ़ेंगे, तो जवाब आएगा 87। उसके बाद 87 जमा 5 यानी जवाब होगा 92। तो कीमत है A30 की 92। इसी तरह से एक और सवाल हमें दिया हुआ है 2 मार्क्स के लिए। एपी 2 5 8 का 12वां रुकन फार्मूले के इस्तेमाल से मालूम कीजिए। 2 5 8 डैश 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 डैश, एक एपी है। ए यानी 2, बी की कीमत मालूम करेंगे A2 नफी A1 यानी 5 नफी 2 यानी 3। उसके बाद 12वां रुकन n बराबर 12 दिया हुआ है, मालूम क्या करना है 12वां रुकन A12। AN इज इक्वल टू
ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा जाबिता है। A12 हमें मालूम करना है। ए यानी 2 जमा एन यानी 12 नफी 1, डी यानी 3, 2 जमा 11 ज़रब 3, 2 जमा 12 नफी 1 यानी 11 होता है, 11 नफी 11 ज़रब 3 यानी 33। तो ये हो गया हमारा जवाब 35। इस तरह से हम A12 की कीमत मालूम करते हैं। तो आइए एक और सवाल देखते हैं। AP 5, 9, 13 डैश डैश का 21वां रुकन ज़ाबिते के इस्तेमाल से मालूम कीजिए। यहाँ पे देखिए एक AP दिया हुआ है 5, 9, 13, डैश 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 डैश। इसका 21वां रुकन हमें मालूम करना है। तो किस तरह से करेंगे? A बराबर होगा 5, D बराबर A2 नफी A1 यानी 9 नफी 5, 9 नफी 5 यानी 4 होगा। ठीक है, 21वां रुकन यानी n बराबर 21 मालूम क्या करना है? A 21 मालूम करना। ज़ाबिता है हमारे पास an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A21 इज इक्वल टू A यानी 5 जमा n 21 नफी 1, डी यानी होगा 4, 5 जमा 20 ज़रब 4, 5 जमा 20 चौक होगा 80, 80 जमा 5 यानी होगा 85। इस तरह से हम A21 की कीमत मालूम करेंगे। यहाँ पे एक और सवाल दिया हुआ है। ये सवाल कभी 2 मार्क्स के लिए और कभी 3 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है। मुनासिब फार्मूले के इस्तेमाल से AP 10, 15, 20 डैश डैश के इब्तदाई 20 अरकान का हासिल जमा मालूम कीजिए। देखिए सवाल बदल गया यहाँ पे। इब्तदाई 20 अरकान का हासिल जमा मालूम कीजिए। यहाँ पे देखिए अब इसे किस तरह से करते हैं हम। 10, 15, 20 डैश डैश डैश, ये सवाल है। A यानी होगा 10, D यानी A2 नफी A1, A2 है 15 नफी 10 यानी होगा D की कीमत 5। ठीक है, अब सवाल क्या किया गया है? इब्तदाई 20 अरकान का हासिल जमा मालूम करो। n की कीमत दी हुई है, n यानी 20 मालूम क्या करना है? यस 20, ये हमें मालूम करना है। ज़ाबिता Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह है ज़ाबिता। इसे यस 20 बराबर 20/2 का उसमें 2 ज़रब a यानी है 10 जमा n यानी 20, 20 नफी 1, d यानी 5, 20/2 यानी होगा 10 का उसमें 2 ज़रब 10 यानी 20 जमा 20 नफी 1 यानी 19 ज़रब 5। ठीक है, ये होगा 10 का उसमें 20 जमा 19 ज़रब 5 कितना होगा? 5 9 45, 45 के 5 हासिला 1, 5 हासिला 4, 5 के 5 जमा 4 यानी होगा 9, 19 पंजे 95 होगा। 10 का उसमें ये कितना होगा? 95 जमा 20 यानी 115। इसे अगर हम ज़र्ब कर रहे हैं तो जवाब आएगा 1150। इस तरह से हम यस 20 की कीमत मालूम करते हैं।